तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अहमद, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्या, सेम लॉ ऑफ मोशन के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बस इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22? देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। इफ एनी एक्सरसाइज, इफ इन एक्सरसाइज 4.21 the speed of the stone increase the speed of stone is increased beyond the maximum permissible value, and the string break suddenly ठीक, which of the following is correct? Describe the trajectory of the stone after the string is break. Trajectory of the stone after the string is break. क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि मैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में ये था कि आप लीजिए एक स्ट्रिंग लीजिए, उसका लेंथ एल है, और उसके एक कॉर्नर पे आप एक एंड पे क्या किसी को मास को बांध दीजिए। ठीक, मानने के बाद उसको रोटेट करिए। अच्छा, रोटेट करेंगे कौन सा बनेगा? सर्कुलर पाथ बनेगा। तो सर्कुलर पाथ वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम क्या किए हैं, ऐसे स्पीड उसका इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो किसी एज हम उसे काट दिए हैं, जब उसे हम स्ट्रिंग को कट कर दिए हैं, तो जब स्ट्रिंग कट किए हैं तो उसका पाथ, ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ क्या होगा, और ये ऑप्शन दिया 3, इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इस ऑप्शन को। क्या कह रहा है पहला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए कह रहा है द स्टोन मूव रेडिकली आउटवर्ड। रेडिकली आउटवर्ड मूव करेगा, बाहर तरीके में रेडिकली आउटवर्ड, ये नहीं ऑप्शन है। ठीक, द स्टोन फिल्स ऑफ द टेंजेंशियली। देखो, जब ये कट करता है, ये हमारा सर्कुलर पाथ मान लेते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, सेंटर, और ये हमारा स्टोन। ठीक, ये स्टोन है, स्टोन मूव कर रहा है ऐसे वेलोसिटी v से, मास m मान लेते हैं। तो जब हम इसको इस स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो जब पार्टिकल यहाँ होता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है v। अब v जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। यानी जिस पार्टिकल में होता है उस सर्किल के जो सरफेस है, उस सरफेस के टेंजेंट, एक टेंजेंट लेते हैं, ये इसका डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। और जब हम मूव किए और इस पार्ट को हम कट कर दिए, तो कौन सा पार्ट ट्रेवल करेगा? क्या कहते हैं, ये देखो, द फायर टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज ब्रेक। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या है आपका, राइट है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियली क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इंस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज ब्रेक, टेंजेंशियली ब्रेक करने के बाद ही वो निकल जाएगा। ठीक, ये मास है, इस मास के अंदर जो लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जानकारी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको बाहर तरफ लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगने में फोर्स, सेंट्रीपिटल अंदर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है पाथ ऑफ इनर्शिया, ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो ये इसका ऑप्शन यही है, बी करेक्ट है। व्हेन ए स्ट्रिंग इज ब्रेक, when a string is break, the stone will be moved in the direction of the velocity at the instant. Now the direction of velocity vector is the tangential to the path of stone at that instant. उस instant में उसका path क्या है, वो पे डिपेंड करता है। ठीक, उसका path ये instant, hence the stone will be fly off the tangentially from the instant the string is break। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हमें एक्सप्लेन करना है रीजन को। 3-4 रीजन दिए हैं, उस रीजन को पढ़िए और एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो पहला रीजन क्या दिया है, पहला, द हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट, द हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन द एम्प्टी स्पेस। न ही कार्ट को मूव कर सकता है और न ही एम्प्टी में हॉर्स
रन कर सकता है। देखिए इस फिगर को समझिए क्या है। ये आपका हॉर्स है, तो हॉर्स क्या करेगा जब ये फोर्स लगाए आगे तरफ, देखिए इन ऑर्डर द पुल द कार्ट, पुल द कार्ट, कार को हमने पुल किया, ये हमारा क्या है, कार्ट है, कार्ट, इस कार्ट को हमने पुल लगाया, फोर्स एफ, ठीक, इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। द हॉर्स पुश द ग्राउंड, तो अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये मूव किया, मतलब ये टायर मूव किया। जब टायर मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, जब ये हॉर्स ने ग्राउंड को पीछे तरफ फोर्स लगाया होगा। ये क्या है, फोर्स ऑफ हॉर्स, फोर्स ऑफ हॉर्स क्या हो गया, ठीक। अब देखिए ये एक्शन फोर्स हो गया। आज जब ये लगाया तो ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाएगा, इसके बैकग्राउंड फोर्स, ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्राउंड, फोर्स ऑफ ग्राउंड है। और ये दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स अपॉन द फीट ऑफ द हॉर्स, बात समझे। चलिए ठीक है, दिस रिएक्शन द फोर्स केस द हॉर्स टू मूव टू फॉरवर्ड, क्या करेगा, हॉर्स फॉरवर्ड से मूव करेगा। एन, ये देखिए एन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट चीज है, एन एन एम्प्टी स्पेस divide the any such reaction force, therefore a horse cannot push a cart and cannot run in empty space। मतलब कहने के बात ये है कि अगर इसके बीच में हम empty स्पेस कर दिए, यहाँ पर हमने स्पेस क्या किया, empty कर दिया, अगर हमने यहाँ पर स्पेस क्या कर दिया, empty कर दिया, तो ये क्या होगा, घोड़ा नहीं मूव कर पाएगा। और जब घोड़ा ही नहीं मूव करेगा तो जो कार्ट होगा हमारा क्या करेगा, रन ही नहीं कर पाएगा, बात समझे। अरे जब हमने, आप मूव कब करते हैं, जब कोई भी चीज़ें चलता है, कलम चलता है तो फ्रिक्शन होगा इसके अंदर बीच में, तो जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा मतलब वो पीछे पुल ही नहीं करेगा, क्योंकि स्पेस आ गया, फ्री स्पेस, खाली जगह है। तो जब फ्री स्पेस आ गया तो पुल ही कर पाएगा, जब पुल ही नहीं कर पाएगा यानी घोड़ा भी नहीं मूव, कार भी मूव नहीं करेगा। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं इसके बी वाले क्वेश्चन पे। ये बी है, ए पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड, thrown forward for a their seat when the speeding bus stop suddenly, जब खूब तेज बस चल रहा है, खूब तेज चल रहा है और सडनली ब्रेक मार दिया, गिर जाएगा, ये बताना। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस चीज को क्या हुआ। सब इसके बीच के फ्रीज के हैं, यहाँ पर क्या है, एक फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स, ठीक है। ये बैलेंस फोर्स कब है, जब बस मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, ये स्पीड बस है, स्पीड बस है, मूव कर रहा है। और यहाँ पर लग गया ब्रेक, यहाँ पर हमारा ब्रेक लग गया। देखिए जब स्पीड बस से मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसके कांटेक्ट में दो फोर्स आ जाएंगे, एक इधर नॉर्मल फोर्स और नीचे इसका लग जाएगा mg फोर्स, ठीक, एन और mg रहेंगे, बैलेंस है। जब सडनली मूव किया कार, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये मूव कर रहा है, ऐसे चल रहा है, और जब ये ब्रेक कर दिया, जब हमने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो ये तो रेस्ट में है, तो सरफेस क्या हुआ, आया बस रेस्ट में आया। जब बस रेस्ट में आया तो सरफेस भी रेस्ट में आ गया, और सरफेस रेस्ट में है, लेकिन क्या है, उसका जो बॉडी है वो तो मूव कर रहा है कि यूनिफॉर्म वेग से, क्योंकि बस मूव कर रहा था। और सडनली ब्रेक लगने से सरफेस तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ये मैन जो था वो मूव ही कर रहा था, तो वो क्या होता है, पीछे तरफ मूव जाता है। देखिए यहाँ समझिए क्या लिख रहा है, लिखा गया है दिस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ, दिस ड्यू टू द inertia of motion when the speeding bus stop suddenly, जब एक स्पीड बस चलता हुआ सडनली रुकता है, द लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर बॉडी विच इज कंटेक्ट टू विद द सीट, जो उसके बॉडी से सीट से कंटेक्ट होता है, सडनली कम्स इनटू रेस्ट, सडनली क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। तो ये जब ये क्या होता है, जब मूव करता है कंटिन्यूसली, तो ये जो कंटेक्ट में बॉडी है वो क्या होता है, सडनली रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट। हाउएवर द अपर पार्ट ऑफ द टेंड, अपर पार्ट टू द रिमेन इन द मोशन एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रिमेन इन द मोशन, क्योंकि मैंने क्या क्या बोला, जब बस मूव कर रहा है तो पूरा उसका बॉडी मूव कर रहा था, सडनली ब्रेक लगा तो जो नीचे का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है फुट उसका है
वो कंटेक्ट में, सरफेस के कंटेक्ट में, बस के कंटेक्ट में, तो सडनली रेस्ट में आ गया। लेकिन अपर पार्ट तो मूव ही कर रहा था ना, तो वो क्या होता है, सडनली वो मोशन, वो चाहता है कि मोशन में ही रहे, तो इसलिए वो टेंड हो जाता है। वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। क्यों, हम से मूव कर रहे थे, कार में जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, ठीक, सब चीज़ हमारा मूव कर रहा है, पूरा हर पार्ट मूव कर रहा है बस के साथ। सडनली जब ब्रेक लगा तो क्या हुआ, हमारा पैर तो रेस्ट में आ गया, क्योंकि वो क्या है, कंटेक्ट में है, बस कंटेक्ट में तो रेस्ट में आ गया। लेकिन हमारा बॉडी जो कंटेक्ट में नहीं है, तो सडनली क्या होता है, ब्रेक खाने से वो पीछे टिल्ट हो जाता है। तो वही लिखा है, एज अ लॉ ऑफ इनर्सिया, मोशन का, एज अ रिजल्ट द पैसेंजर अपर बॉडी, ये अपर बॉडी उसका है, इसका अपर बॉडी पैसेंजर अपर बॉडी इज थ्रोन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन इन विच द बस वाज मूव। सवाल है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये आगे वाला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इस वाला क्वेश्चन समझते हैं हम। इट इज अ इरेजर टू पुश अ मोवर लोन मोवर, ये एक प्रकार का मशीन है, इसी का नाम है लॉन मोवर, घास काटने वाली मशीन है, ठीक। इट इज इजी टू पुल, लोअर मशीन को इजी टू पुल एज वेल, इट इज इजी टू पुल अ लोअर मशीन देन द पुश, एक लोअर मशीन को पुल करना आसान है कंपेयर टू पुश करना। एक लोअर मशीन जो घास काटने वाली मशीन है, उसको पुल करना आसान है कंपेयर टू पुल करना। आप समझते हैं कैसे, ठीक। देखिए क्या है, इसको मान लीजिए ये मशीन आपका, ये मशीन है, अब इसको हम पुल करते हैं, पुल मतलब खींचते हैं अपनी तरफ, तो पुल करते हैं मतलब ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाया एफ, अब मानते हैं थीटा बना एंगल, एक थीटा एंगल से खींचे, इसमें दो फोर्स आएगा, एक एफ का आता है एफ साइन थीटा, और ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसके लगेगा नीचे एम जी, लगेगा एम जी, और इस कॉस के लगेगा एफ एस फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये पुल है, ये फोर्स कौन सा है, हम पुल कर रहे हैं, पुल फोर्स, पुल। अब देखिए जब पुल कर रहे हैं तो ये चीज इसको बैलेंस कर दे रहा है, और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, फोर्स mg को रिड्यूस कर दे रहा है। देखो नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, एफ नेट जो आ रहा है, एफ नेट जो आएगा इन एफ नेट इन वाई एक्सेस, क्या आएगा एफ माइनस एम जी, यानी एफ साइन थीटा माइनस एम जी आ रहा है, नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, मतलब एस्केलेट ऐसे कर रहा होगा। देखिए जब ऐसे आ रहा है तो एफ साइन है माइनस एम जी फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है, एम जी फ्रिक्शन वाला फोर्स लग रहा है, वो क्या रिड्यूस हो जा रहा है, क्या हो जाए, रिड्यूस हो जा रहा है नॉर्मल फोर्स। देखिए जब रिड्यूस हो गया, जब उसको हम पुश करते हैं, ये है पुल कर रहे हैं, अगर हमारे पुश करते हैं तो यही हमारा सरफेस है, हमने इसको पुश किया ऐसे थीटा एंगल से, तो यहाँ नीचे एक कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट ये मिलेगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर एफ साइन थीटा, और नीचे एक और फोर्स लग रहा है जो क्या है हमारा एम जी है, और यहाँ पर हमारा एफ एस लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस कर देंगे, क्या करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है, एफ एस और एफ कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लेकिन देखो ये नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एफ टू लेते हैं इसको, एफ टू लेते हैं, तो एफ टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये क्या कर दिया उसको, ये उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। देखो किसको आसान है, ये फोर्स को घटा रहा है, और जबकि ये फोर्स को बढ़ा रहा है, तो टफ क्या हुआ, पुल करना कि पुश करना, ये घटा रहा है तो पुल करना क्या है, इजी। देखिए ये इसी का डायग्राम है, देखिए यहाँ से लगता है आपको, स्टेटमेंट क्या है, इन द केस ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेट इज मोवर
is increase the effective weight of the mover. Hence the effective weight of the lawn mower is decrease in the first case. फर्स्ट केस में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. फर्स्ट केस में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. यहाँ लिखा है ना, increase effective lower first case and hence the effective weight of the lower is less than first case. देखो यहाँ भाई, hence the effective force weight of the lower mover is lesser than the first case. फर्स्ट केस से क्या है? कम है. फर्स्ट केस the pulling is the lower mover is easier than the pushing the it. इसलिए उसे क्या हुआ? खींचना, पुल करना आसान होता है उसे पुश करने से. बात समझे? चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन को. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर डी इसी का पार्ट का. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देखिए, कह रहा है क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड विल द होल्डिंग द कैच. एक क्रिकेटर एक बॉल को कैच करने के समय अपने हाथ को पीछे की तरफ होल्ड करता है. ठीक, इस रीजन को समझाना है, क्यों करता है, एक्सप्लेन करें. देखो एक्सप्लेन क्या करते हैं, अगर नहीं करेगा, ये पीछे तरफ बैक नहीं करेगा, कैच लिया फिर इसने से पीछे हाथ को उड़ाता है, घुमाता है, ऐसे पीछे हाथ को बैक ले जाता है. अगर मानते बैक ना ले जाए तो क्या होगा? देखिए, इसमें जो फोर्स लगेगा एफ, एफ क्या होता है? एफ इंटू होता है एम इंटू ए. इसी को एम मास ऑफ बॉल हो गया, एम क्या हो गया? इसका मास. एम क्या है? इसका मास हो गया. ठीक, और ए इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए. ठीक, तो एम इंटू ए है. देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू फोर्स, फोर्स ऑन क्रिकेट, क्रिकेटर, क्रिकेटर एफ सी. तो ए होगा, ए बराबर क्या होगा? डी वी अपान डी टी, या एफ इज द एम वी बाई टी कर सकते हैं. देखो फोर्स क्या है? फोर्स इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी. मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट, मतलब बॉल का टाइम ऑफ कांटेक्ट क्रिकेटर के बॉल हाथ में, उस क्रिकेटर के हाथ में बॉल जितने टाइम ऑफ कांटेक्ट रहेगा उसका फोर्स क्या हो जाएगा? उतना ही कम होगा. उतना ही क्या होगा? कम का मतलब उसे उतना ही चोट कम लगेगा. इसलिए जब बॉल आता है तो पीछे के लिए उसे होल्ड करता है, क्योंकि लंबे समय तक अपने हाथ उसे पकड़े रहेगा, उसे चोट ना लगे. जब देखते हैं कोई सडनली कैच करता है तो क्या होता है? उसको दर्द करता है बाद में. क्यों? क्योंकि उसने टाइम ऑफ कांटेक्ट लेस था, इसलिए उसे ज़्यादा चोट लगा. जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा, फोर्स उतना कम लगता है. इसलिए क्रिकेटर अपने बॉल को पकड़ते समय पीछे ले जाते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस पर फोर्स कम लगता है, क्योंकि फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द टाइम. ठीक, अगर हम पर मार रहे हैं तो कहिए मुझे मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जब हमें गाल पे मारे हैं तो गाल पे मारते समय लंबे समय चपकाए रहेंगे. इससे क्या होगा कि जब वो आपको मारेंगे और कम समय तक गाल पे रहेगा तो वो चोट ज़्यादा लगेगा, लेकिन मार के वो चपका दें तो आपको चोट कम लगेगा. तो आपको चोट क्या लगेगा? कम लगेगा. यही है फोर्स. यानी कोई कह रहा है आपको झापड़ मारने के लिए, तुमको मेरा मूड कर रहा है, मैं आपको झापड़ मारूंगा, तो कहे भाई मार ले, लेकिन जब झापड़ मार तो मुझे अपने हाथ जो है गाल पे लगाए रखो कुछ मिनट, तो आपको फोर्स कम लगेगा. और जब आप उसको मारे, मतलब खेल रहे हैं कि तुम मुझे एक झापड़ मार, मैं तुझे मारूंगा, तो उसको बस बोल दे भाई तू मार, तो कुछ समय तक मुझे चपकाए रख, तो आपको फोर्स कम लगेगा. और जब आप मारें तो क्या करें? सडनली मार के हटा दें, जिससे उससे फोर्स ज़्यादा लगेगा, उससे चोट ज़्यादा उससे होगा, आपको फोर्स कम महसूस होगा, मतलब चोट कम लगेगा. ठीक, चलिए, तो ये इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करनी है, किया है, तो समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट्स में मिलेगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा. तो ये चैप्टर खत्म हुआ, लॉ ऑफ मोशन आपका खत्म होते हुए. अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वर्क पावर एनर्जी पे है, वर्क पावर एनर्जी पे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी के. ये चीज़ खत्म हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी का, और ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लें. ठीक.
उसे ज्वाइन कर लें। जो भी डाउट हो आप वहाँ हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ठीक, जो भी डाउट हो आप कहीं भी फॉलो कर हमको फॉलो करके बोल सकते हैं, हम आपकी हर सवाल को जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब